आज मेरी पहली किताब। आप सब तो जानते ही हैं, मेरा नाम लता तेजेश्वर है। लता तेजेश्वर रेणुका। मेरी ये पहली किताब है जो जामनगर में प्रकाशित हुई थी। ये उल्टा छवि दिख रही है, जैसे सेल्फी फ्रंट कैमरा से। तो ये मेरी पहली किताब है। 2009 में छपकर आई थी, जामनगर राजकोट से प्रवीण प्रकाशन से छपकर आई थी। तो इसमें पूरे 132 पेजेस पन्ने हैं और बहुत सारी कविताएं हैं। तो आज मैं इसका सिर्फ भूमिका पढ़ना चाहती हूँ। ये मैं साक्षी इस धरती की, मैं साक्षी या धरती की। संभवतः मेरा जन्म तब हुआ था जब इस भूमंडल की रचना की गई थी। तब से लेकर आज तक मैं बालू बनकर सागर की गोद में लहराती आई हूँ। समय के साथ साथ हर आती जाती लहरें मुझे भिगाती आई हैं। इन लहरों से मेरा एक अटूट रिश्ता कायम है। मैंने इस अटल अनंत सृष्टि की हर रचना को ध्यानपूर्वक अपने अंतर्मन में कैद कर उसकी चाबी कहीं दूर शून्य के गहरे अंधकार में फेंक दी है। तब से लेकर आज तक युग युग के हर पल उस पल का साक्षी बनकर नीरव निश्चल टटोलते आई हूँ। मैं साक्षी हूँ इस धरती की। धरती पर जब जब एक नया दिन खिला, नया सूरज ने जन्म लिया, साथ ही एक नई अनुभूति, नया ज्ञान, नए संयोग, एक नयापन तथा नई जीवन की रचना होती रही है। बदलते लम्हों के साथ साथ बदलते हुए नयापन को महसूस किया है मैंने। सप्तशृंगी गिरिराज हिमालय का जन्म से लेकर मानसरोवर की अगाध गहराई तक, शिवजी के प्रथम सोपान से लेकर आज तक हर सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू मुझसे छुपी नहीं है। जब चांद अपनी सखियों के संग आकाश में उभर आता है, उन सितारों में मैंने अपनी पृष्ठभूमि के सौंदर्य को निहारती आई हूँ। उन सितारों में एक सपनों का महल खड़ा देखा है मैंने। शायद उसको त्रिशंकु कहा जाता है। विश्वामित्र और मेनका के प्यार की नगरी। उस नगरी की रचना नगर की रचना भी मैंने ही लाखों सालों पहले की थी। उस नगर की रचना भी मैंने लाखों साल पहले की थी। उनके प्यार की दास्तां आज भी मेरे मन के किसी कोने में दफन होकर रह गई है। रावण ने जब सीता का अपहरण किया था, तब पंखी राज जटायु ने उनके बचाव में मेरी गोद में शेष सांस छोड़े थे। सीता मैया को बचाते बचाते कितने ही दिए मेरे आंखों के सामने बुझ गए, ये मेरे अलावा कौन जान सकता है। हजारों बानर की सहायता से बना वह सेतु के निर्माण की साक्षी भी मैं ही हूँ। निर्माण में मेरा भी योगदान है। उस वक्त बानरों का उत्साह में मैं भी शामिल थी। पहली बार जब राम जी के पग ने मेरे शरीर को स्पर्श किया था, तब समुंदर में एक कंपन उठी थी। शायद उसी कंपन से आज तक सागर में विशाल 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 लहरें उठती आई हैं। मैं उस दिन की भी साक्षी हूँ जब राम जी ने सीता मैया को उद्धार किया था।
रावण की कैद से मुक्त होकर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी। मेरा कण कण चिल्ला चिल्ला कर कहा रहा था कि यह अन्याय है, सीता मैया पर यह शंका। मगर मैं सिर्फ देखता रह गया, क्योंकि सीता मैया ने मुझे कुछ न बोलने की कसम जो दे रखी थी। धिक्कार है मुझे, चुपचाप देखने के अलावा कुछ न कर पाई थी मैं। तब से लेकर आज तक हर पल हर क्षण स्त्री अग्नि परीक्षा देते आई है। तब से लेकर आज तक हर पल हर क्षण स्त्री अग्नि परीक्षा देती आई है। मेरी ही आँखों के सामने न जाने कितनी अबला नारी देखते देखते सागर में एक हो चुकी हैं, और कितने ही मेरी बालुका पर इज्जत गंवा चुकी है। यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर भी चुप हूँ। कभी मुझे दुख होता है कि काश मैं नहीं होता, काश मैं नहीं होती और इन सब का ज्ञान मुझे ना होता। मैं सिर्फ पाषाण बनकर रह गई होती। मगर मैं बालुका हूँ। युगों युगों से मैंने हजारों दुख देखे हैं। उन्हें देखते हुए मेरे मन ने कभी एक सच्चे युग की कामना भी की थी। स्त्री दुर्गा है और काली भी, धरती जैसी सहनशील भी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल कभी बेटी बनकर, कभी बहन, कभी बीवी, कभी माँ बनकर सिर्फ सेवा तो करती ही आई है। फिर भी उसकी हर पल अपमान हुआ है। बेबस यह भूमाता ज्वालामुखी को अपने अंदर समेटकर सहती आई है। भूमि के तल तक पहुंचकर मैंने जब देखा, उस गहराई में आंसू और खून के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस तरह धरती माता बार बार चोट खाकर मूक बन खड़ी है। अगर दिल से उसकी आह निकलती है तो जिम्मेदार कौन है? बर्फ की चट्टान पिघलकर बूंद बूंद कर जलराशि का रूप धारण कर सागर की गहराई बढ़ने लगे तो किस कारण? अनादि से चलती आ रही संस्कृति, परंपरा सब किसके लिए है? इसलिए कि ना मानव जाति की कल्याण हो। इसलिए ना कि मानव जाति का कल्याण हो। आधुनिक परिकरण के विस्तार से लोग साज सज्जा के शौकीन होकर पेड़ पौधे काटने लगे हैं। रोज़मर्रा की जीवन में ज़रूरत की चीज़ें लोगों के ज़रूरत के साथ बढ़ती जा रही हैं। कहाँ है इसका अंत? कहीं तो रोकना है, मगर कहाँ और रोकेगा कौन? समग्र जीव जंतु की जिंदगी आज खतरे में है। जनजीवन के साथ साथ मैं भी बेहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। आग सुलग रही है, बुझाएगा कौन? न जाने कितनी जिंदगी इस आग के लपेटे में आ जाएंगे। सहज सरल जीवन कठोर से बदतर होता जा रहा है। पेड़ पौधे, जानवर, जनजीवन भी खतरे में है। रोग नए पुराने न जाने कितने ही लोगों की जान जा रही है। संभलना है, मानव को संभलना है। काश मानव पहले ही समझ पाता। अब बहुत देर हो चुकी है। समुद्र की लहरें भूमि को निगलते जा रहे हैं। मौसम हर साल नया रूप दिखा रहा है। सूरज की रश्मि पर भी काली घटाएं छा रही हैं। एक दिन था जब हवा में सुगंध थी। एक दिन था जब पानी की मिठास से जिंदगी जी उठती थी। एक दिन था सूरज की पहली किरण जीवन में नए आशाएं भर ले आती थी। मगर आज डर हर दिल पर छा रहा है। न जाने क्यों, कब क्या हो जाए। भारतवर्ष के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली कलम की स्याही का रंग आज बदल गया है। आज सिर्फ वह खून का रंग लिखता है। रोज़ अखबार में कुछ नया
पन देने की जगह घर्षण, खूनी खेल, दुर्घटना, विध्वंस की खबर काले अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। यह सब किसके लिए है? दुर्घटना, हत्या, नारी धर्षण, बच्चों के प्रति राक्षसत्व, साथ साथ प्रकृति के विपरीत प्रतिक्रिया,